जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरू नाम। विविधि भांति गाए सभी रवि के सौ क्याराम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव। तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। अखिल विश्व ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो। जय गुरुदेव। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिरी गई। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गई। गिर गईल हो राम गिरी गई। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गई। तीन गुणन की बानी झूलनिया। तीन गुणन की बानी झूलनिया। 5-25 लागल पाती गिर गई। 5-25 लागल पाती गिर गई। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गई। सास मोरी खोजे ननद मोरी खोजे। सास मोरी खोजे ननद मोरी खोजे। देवरा खोजे ला नहीं पाती गिर गई। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गई। पियवा हमारे बड़ायल मस्ता। पियवा हमारे बड़ायल मस्ता। तिरछी नजर नहीं ताकी गिर गई। तिरछी नजर नहीं ताकी गिर गई। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गई। कहते कबीर सुना भाई साधो। दोनों के बीच लागल टाँकी गिर गई। दोनों के बीच लागल टाँकी गिर गई। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गई। महापुरुष इस बात को समझा रहे कि यह मानव शरीर एक झूलनी है। उस परमात्मा ने, उस मालिक ने इस झूलनी को तैयार किया जिसमें 5 तत्व, 3 गुण,
25 प्रकृतियाँ, ये सब मिला करके ये मानव शरीर रूपी ये झूलनी को तैयार किया। महापुरुष समझाते हैं कि मालिक इसको तैयार करने में 9-10 महीने का समय लग गया। कितना ठोक ठाक करके इस झूलनी को मालिक ने बीना, और उस काल कोठरी के अंदर जहाँ पे कोई इंसान देख नहीं सकता, मालिक ने कितनी कारीगरी से इसको तैयार किया, और हम आप इस झूलनी को पाए, और पा करके हम लोगों ने उस मालिक को भूल गए जिसने इस शरीर को तैयार किया। मालिक इस बात को समझाते हैं कि ऐ बच्चा, कितने कारीगरी से, कितने हिसाब किताब से उस मालिक ने इस शरीर का निर्माण किया। यदि कोई भी तत्वों की कमी बेसी हो जाए तो यह शरीर कुरूप हो जाएगा, और यह शरीर में मन बुद्धि चित्त एक काम नहीं करेगा। इसलिए मालिक ने बहुत सोच समझ करके इस शरीर को तैयार किया। कैसाही कुशियत अमास 10 लागै, साई कुशियत मास 10 लागै, और ठूक ठाक के बिनी चदरिया, ठूक ठाक के बिनी चदरिया। कहते मालिक को, भगवान को इस शरीर को बनाने में 10 महीने का समय लग जाता है। बताओ, उस भगवान को जो कुल मालिक है वही शरीर को बनाने में उसको 10 महीने का समय लगता है, तो बताओ यह शरीर की कीमत, इस शरीर का कोई कीमत दे सकता है जो भगवान इसको 10 महीने में तैयार कर रहा है। कैसाई कुशियत अमास 10 लागै, ठोक ठाक के बिनी चदरिया, झीनी रे झीनी बिनी चदरिया। सोई चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मायले की चदरिया। कहते इस चादर को सभी लोग, देवी देवता जो भी मानव शरीर में आए, सभी लोग इस चादर को ओढ़ लिए। यानी मानव शरीर जिनको भी मिला वो इस शरीर को धारण किए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको गंदा कर दिया। इस चादर को, इस शरीर को गंदा कर दिया। उसी को महात्मा कहते हैं कि रहलिन झुलनिया बड़ी बाकी गिर गई। यानी इतना सुंदर ही रहाल, इतना एकर कीमत रहाल, लेकिन हम एक समझ ना पौली, एकर कदर ना कई पौली, और बीच बाजारी में गिरा देली। महात्मा ये समझावे ने कि माया जो न भरी बाजार में लूट लेहलस, और हम आप देखत रह गईली। महात्मा ये समझावे ने कि अब तो भारी बाजार में ये माया सबके लूट लेलिन, और हम जो न ठगा गईली, और यह झूलनी के गिरा देली। यानी यह शरीर के हम गिरा देली। अब यह शरीर के कोनो कदरे नहीं। यह शरीर में चाहे जौन चीज़ भरा, चाहे जौन जिन खा पिया, चाहे जैसे यह शरीर के रखा, एकर कोनो कदर नहीं है। अरे यह शरीर नर नारायणी शरीर है। यानी भगवान ने अपनी शकल पर इस शरीर को बनाया। इस शरीर के अंदर अंड लोक बनाया, पिंड लोक बनाया, ब्रह्मांड लोक बनाया, और सचखंड का रास्ता इसमें दे दिया अपने घर जाने का। कितना बड़ा ये जो है इस शरीर की कीमत है। महात्मा समझाते हैं
यह शरीर में अंडलोक की जितनी रचना है सब तुमको दिखाई पड़ जाएगी, पिंडलोक की जितनी रचना है सब दिखाई पड़ जाएगी, इस शरीर के अंदर ब्रह्मांड की जितनी रचना है सब दिखाई पड़ जाएगी। और अपने घर सचखंड नामी धाम जाने का इसमें मोक्ष का दरवाज़ा लगा हुआ। ऐसा बेशकीमती शरीर पा करके भी हम आप इसकी कदर नहीं करते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि यदि अब की बार आपने इसकी कदर नहीं किया तो पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। इसलिए इस शरीर की कीमत समझो और इस शरीर की कदर करो, इज्जत करो। यह शरीर नर नारायणी शरीर है, यह हरि मंदिर है, भगवान इसमें बैठा हुआ है, भगवान अपनी आवाज़ दे रहा है। और भगवान ये कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, और ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कहते तो दिल की जो गंदगी है, हुजरा यानी जो गंदगी है, जो दिल के अंदर छल कपट झूठ फरेब धोखाधड़ी, ये सारी गंदगी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का जो सारी गंदगी तो इस दिल के अंदर भर रखा है, नाना प्रकार की बुराइयां अपने अंदर भर रखा है, इस दिल के अंदर भर रखा है। कहते इसी गंदगी को तू निकाल दे। यदि मुझसे मिलना चाहता है, भगवान ने कहते यदि मुझसे मिलना चाहता है, मुझको अपने दिल में बिठाना चाहता है, तो जो दिल के अंदर तूने गंदगी लादा है, इस दिल की गंदगी को साफ कर दे। तू छल छोड़ दे, कपट छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, ये नाना प्रकार के जो छल कपट हैं, दुराचार व्यभिचार, ये नाना प्रकार के जो आपके अंदर भरे पड़े हुए हैं, इसको तो धीरे धीरे इस गंदगी को निकाल दे। कहें दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कहते हैं गैरों का ध्यान हटा दे, ये तुम्हारा साथ देने वाले नहीं हैं, जिनको तू अपने दिल में बिठा के रखा है, ये तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकते। कहीं ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कहते उस मालिक को अपने दिल के अंदर बिठाने के लिए ये जो गैरों को तू दिल में बिठा के रखा है, इनको निकाल दे। ये तुम्हारा साथ कभी नहीं देंगे, ये तो एक ठग हैं, बहुरूपियाँ हैं, जो तुमसे प्रेम करके मोहब्बत करके तुम्हारी सारी संपत्ति को लूट रहे हैं और तुमको कुछ कहने नहीं देते, तुम्हारी दौलत को लूटते हुए चले जा रहे हैं। ये ठग हैं, कहते हैं ये गैर हैं, इनको तू अपने दिल से निकाल और उस मालिक को अपने दिल में बिठा। महात्मा इसी बात को समझा रहे कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। कह नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदै अफसोस है, कुदरती मंदिर मस्जिद का दुख साकिन उठाने के लिए। कहते नकली मंदिर मस्जिद जो तुम अपने हाथों से बनाया हुआ, कितना साफ सफाई करता है, धूप दीप अगरबत्ती सुलगाता, हमेशा उसमें जो है झाड़ू पोछा लगाता है, उसको साफ सफाई करता है। लेकिन अफसोस तो इस बात की है कि जिस मंदिर को भगवान ने बनाया,
जिस मंदिर मस्जिद को खुदा ने बनाया, भगवान ने बनाया, खुदा ने बनाया, उसी मंदिर मस्जिद में तू शराब पीता है, तू मांस खाता है, नाना प्रकार के दुराचार रखता है और नाना प्रकार की बुराइयां उसी मंदिर में करता है। महात्मा ये समझाते कि नकली मंदिर मस्जिदों को तो तू साफ करता है, धूप दीप अगरबत्ती सुलगाता है, हर तरह से पोछा लगाता है, हर तरीके से साफ सफाई करता है, लेकिन जो भगवान का बनाया हुआ एक कुदरती मंदिर मस्जिद है, इसमें तूने कितना पोछा लगाया, अंदर में तूने कितना पोछा लगाया, कितना धूप दीप अगरबत्ती सुलगाया। तूने तो इसके अंदर क्या डाला? मांस डाल दिया, मदिरा डाल दिया, मछली डाल दिया और नाना प्रकार के दुराचार, गांजा खाया, अफीम खाया, गुटखा खाया, तम्बाकू खाया, बीड़ी खाया, ऐसे नाना प्रकार की सब दुराचारी चीज, खराब चीज तू अंदर इस मंदिर में डाल रहा है, फेंक रहा है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बाहर के मंदिर मस्जिदों में यदि कोई मांस का टुकड़ा रख देता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और तू भगवान के बनाए हुए मंदिर मस्जिदों में जो तू ये डाल रहा है, क्या भगवान खुश रहेगा? क्या भगवान खुश है तुम्हारे ऊपर? नहीं, भगवान तो बहुत नाराज है, बहुत नाराज है भगवान, वह मालिक बहुत नाराज है। महात्मा ये समझाते कि नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मंदिर मस्जिद का दुख साकिन उठाने के लिए। कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुन दूर से तेरे बुलाने के लिए। कहते हैं मंदिर में, इस मस्जिद के ऊपरी शिखर पर तू ध्यान लगा के सुन, देख उस मालिक की आवाज़ आ रही है, आकाशवाणी उतर रहा है, कलमा आयतें उतर रही है, और तू उसी आवाज़ को पकड़ ले, वह तुम्हें बुला रहा है, वह मालिक आकाशवाणी के द्वारा बुला रहा है। महात्मा इस बात को समझा रहे कि वो भगवान तुमको बुला रहा है, लेकिन तुम्हें कदर नहीं। संतों महात्माओं ने तुमको बहुत समझाया कि भगवान तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर भगवान बोल रहा है, कुछ कह रहा है, क्यों नहीं अंदर जा कर के तू अपने भगवान से बातचीत करता, भगवान की आवाज़ को सुनता। लेकिन इतना खोल करके सुनाया जाता है, समझाया जाता है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता। तुमको ऐसा लगता है कि सारी बातें झूठ हैं, सुन करके भी अनसुनी। यानी भगवान की बात जब चल रही है और भगवान को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारी शरीर के अंदर वह भगवान बैठा हुआ है और भगवान अपनी आवाज़ दे रहा है, वह आवाज़ तुम्हारे पास आ रही है, तुम काबिल मुर्शिद की तलाश करके उनसे रास्ता लेकर तू अंदर में ध्यान लगा, देख भगवान की आवाज़ तुम्हें सुनाई पड़ने लगेगी। महात्मा इसी बात को समझाते, लेकिन तू सुन सुन करके अनसुनी करता है। तू ये सोचता है कि नहीं ये बातें झूठी हैं, ये बात झूठ नहीं है, ये बात अक्षर से सत्य है कि भगवान अंदर में है और अंदर में अपनी आवाज़ दे रहा है। महात्मा ये समझाते हैं, कहीं मुर्शिद मिले जो मुर्शिद मिले जो ताही की नजर में आवे, मुर्शिद मिले जो ताही की नजर में आवे, अब बिन मुर्शिद कोई हो नहीं वाको दर्श वे, बिन मुर्शिद कोई हो नहीं वाको दर्श वे। महात्मा ये समझा रहे हैं कि जब मुर्शिद मिलेगा, सद्गुरु मिलेगा, तभी भगवान की वाणी तुम्हें सुनाई पड़ेगी, तभी भगवान का दर्शन होगा। और बिना भगवान के, बिना मुर्शिद के न तुम्हें भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ेगी और न तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। महात्मा ये समझा रहे हैं। इसलिए महात्माओं की खोज करना बहुत ही जरूरी है।
और महात्मा जब मिल जाएंगे तभी तुम्हारा काम बनने वाला है। कह बिन गुरु भावे निधि तरहे न कोई, अजो बिरंची शंकर सम होई। कहते बिना गुरु किए तुम भवसागर से पार भी नहीं हो सकते, मालिक से मिल भी नहीं सकते। इसलिए महात्मा लिखते हैं कि पूरे गुरु के सच्ची यारी, पूरे गुरु के सच्ची यारी, और नर संसारी क्या जाने, पूरे गुरु की सच्ची यारी, पूरे गुरु की सच्ची यारी, और नर संसारी क्या जाने। कहते हैं पूरे गुरु की जो महिमा है उनसे यारी दोस्ती करना यह दुनियादार नहीं जान सकते। कि जिनको पूर्ण गुरु मिल जाएगा वही जानेगा कि पूर्ण गुरु कौन शक्ति है, कौन ताकत है। कि जब पूरा सद्गुरु मिल जाएगा तो भगवान मिल जाता है। कहें पूरे गुरु की सच्ची यारी, और नर संसारी क्या जाने, पूरे गुरु की सच्ची यारी, और नर संसारी क्या जाने। कहते पूर्ण गुरु स्वयं परमेश्वर, कहते पूर्ण गुरु खुद भगवान है, वह स्वयं परमेश्वर है। वह परमेश्वर वो भगवान गुरु का रूप बना के आया। कह पूर्ण गुरु स्वयं परमेश्वर, और जो लेते अवतार, और निज स्वरूप का ज्ञान कराने, निज स्वरूप का ज्ञान कराने, और आते तारन हार, चाहे नर हो चाहे नारी, और नर संसारी क्या जाने, पूरे गुरु की सच्ची यारी, और नर संसारी क्या जाने। कहते वह पूर्ण गुरु स्वयं भगवान है, जो गुरु का रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर अवतार लेता है, इस धरती पर आता है और जीवों को अपना भी परिचय देता है, और जीवात्मा का उसके भी स्वरूप का यानी आत्मा के स्वरूप का और अपने स्वरूप का दोनों का वो परिचय देता है। और इन जीवात्माओं को ये बताता है कि यह आत्मा, यह तुम्हारा घर यहाँ पे नहीं है, यह तो काल माया का देश है, तुम्हारा घर अनामी देह धाम है, तुम अपने देश चलो, यह घर तुम्हारा नहीं है। कहते हैं चाहे नर हो और चाहे नारी, और नर संसारी क्या जाने। चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष हो, वो सब के लिए आते हैं। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, सारी आत्माओं के लिए वो आते हैं और सारी आत्माओं को ज्ञान देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि पूरे गुरु की सच्ची यारी, और नर संसारी क्या जाने, पूरे गुरु की सच्ची यारी, और नर संसारी क्या जाने। कहते धन्य धन्य सतगुरु हमारे, धन्य धन्य सतगुरु हमारे, और जब से पकड़े पल्ला। कहते धन्य धन्य मेरे सतगुरु, और जब से मेरी बाँह को पकड़ लिया मैं उनके साथ हो गई। कह धन्य धन्य सतगुरु हमारे, और जब से पकड़ा पल्ला, और 84 का खुला भेद घटही में पायो अल्लाह। हल्ला करते मूढ़ नारी, और नर संसारी क्या जाने। हल्ला करते मूढ़ नारी, और नर संसारी क्या जाने। पूरे गुरु की सच्ची यारी, और नर संसारी क्या जाने।
कहते जब से गुरु महाराज जी मिल गए तब से उन्होंने अंदर बाहर सबका भेद बताया, 84 का भेद बताया, नरकों स्वर्गों का भेद बताया, सचखंड अनामी धाम का, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म का, सभी का भेद बताया, सबका भेद खोल करके समझा दिया। महात्मा इस बात को समझा रहे और सब लोग झूठे बाहर मंदिर मस्जिदों में हल्ला मचाते हैं, लेकिन भगवान उन्होंने बताया कि भगवान घट में है। कहीं बिना संत न मान सरोवर, कहीं बिना संत न मान सरोवर, अब हंस चुगे ना मोती, बिना संत न मान सरोवर, अब हंस चुगे ना मोती। कहते बिना संत के, जब तक संत सद्गुण नहीं मिलेंगे तब तक अंदर के मान सरोवर में आत्मा जाके स्नान नहीं कर पाएगी, और जब तक ये स्नान नहीं करेगी तब तक ये हंस नहीं बनेगी, और जब तक ये हंस नहीं बनेगी तब तक प्रकाश का ये आहार नहीं करेगी। महात्मा ये समझा रहे हैं कि बिना संत ना मान सरोवर, अब हंस चुगे ना मोती, और बिना गुरु के हो न सकेगी, बिना गुरु के हो न सकेगी, और घट में अमर ज्योति। कहते बिना सदगुरु के अंदर में जो अमर ज्योति जल रही है, जो कभी बुझने वाली नहीं है, वह कभी जल नहीं सकती बिना गुरु की। कभी बिना गुरु के हो न सकेगी, घट में अमर ज्योति, रोती फिरे आत्मा सारे, नर संसारी क्या जाने, रोती फिरे आत्मा सारी, और नर संसारी क्या जाने, पूरे गुरु की साची यारी, और नर संसारी क्या जाने। कहते हैं पूरे गुरु की ये सच्ची यारी, नर संसारी क्या जाने, कि जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक यह आत्मा का जन्म मरण का बंधन, यह छुटकारा नहीं हो सकता है। आत्मा अपने घर सचखंड अनामी धाम नहीं जा सकती है, इसलिए पूरे गुरु की खोज करनी पड़ती है। कहीं वही राम त्रेता में आए, वही राम त्रेता में आए, लंका को राख बनाए। कहते राम त्रेता में जब आए तो लंका का वो राख बना दिए, रावण का नाश कर दिए। कहीं वही राम त्रेता में आए, और लंका को राख बनाए, वही राम द्वापर में आकर, और बंसी मधुर बजाए, और आए संत रूप अवधारी, नर संसारी क्या जाने, आए संत रूप अवधारी, नर संसारी क्या जाने, पूरे गुरु की साची यारी, नर संसारी क्या जाने। कहते हैं अब तो कलयुग में संत के रूप में मालिक आया, और संत के रूप में आकर के जीवों को समझाया बुझाया। कहा लड़ाई झगड़ा करने की अब तो बात नहीं, अब तो वैचारिक क्रांति यानी विचारों के द्वारा ही परिवर्तन करना है। तुम्हें समझा बुझाकर सत्संग सुना कर तुम्हारे दिल को बदलना है, और तुमको शुद्ध शाकाहारी बनाना है, और शाकाहारी रहकर तुम भगवान का भजन कर लो, और अपने घर सचखंड नामी धाम चलो। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अरे आप तो समझदार हो, कितनी बार ही समझाया जाता है, इसलिए बराबर सत्संग सुना करो, और सत्संग के वचन पर अमल किया करो, और अपने आप में परिवर्तन लाओ। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, अपने आप में परिवर्तन लाओ। यदि मांस मछली अंडा शराब का सेवन करते फिरते हो तो इसको छोड़ दो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और आपके लिए मालिक ने फल फूल मेवा मिष्ठान सब कुछ दिया। यदि आपके पास रुपया पैसा है तो बहुत कुछ आप खाओ पियो,
जितना हजम कर सकते हो आप खाओ पियो, कौन मना करता है। लेकिन यह है कि गंदी गलीज वस्तुओं का सेवन मत करो। ये गंदी गलीज वस्तुएं खाने पीने से बीमारियों के सिवाय और कुछ होने जाने वाला नहीं है, यह भोग रोग में बदल जाएगा। इसलिए सबको ये चाहिए कि सब लोग शुद्ध शाकाहारी हो जाएं। और देखो अंडा जो आप लोग खाते हो, अंडा एक मासिक धर्म होता है मुर्गियों का, और उसी मासिक धर्म से अंडे का निर्माण होता है। आप उसी को चाव से आमलेट बना के खाते हो, बताओ तुम्हारे अंदर कितनी गर्मी पैदा होगी। तुम तो कहते हो हमको विटामिन मिल रहा है, लेकिन अंदर में तुम्हारे अंदर जो गर्मी पैदा हो रही है, जो तुम्हारा खून खराब हो रहा है, इससे बहुत बड़ा विकृति पैदा हो जाएगी। ये बहुत बड़ा नुकसान का कारण बन रहा है। इसलिए आप इस सब को छोड़ दो और मालिक का भजन करो। संत सदगुरु से रास्ता लेकर के आप घर में बैठकर अपना भजन करो। आपको बहुत दौड़ा भागी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना खेती दुकान दफ्तर का काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए अतिथियों का सत्कार करो, और समय निकाल कर 1 घंटा 2 घंटा भगवान का भजन कर लो। और इसी में आपकी आत्मा जाग जाएगी और अपने घर सचखंड अनामी धाम पहुँच जाएगी। आप प्रेमी भाई बहनों, आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और सत्संग को बराबर सुना करो। और जब आप सत्संग बराबर सुनोगे तो आपको समझ आएगी, और सत्संग सुनते सुनते महापरिवर्तन हो जाएगा, बहुत भारी परिवर्तन हो जाएगा, विचार सब बदल जाएंगे। महात्मा ये समझाते हैं कि झूरे झूरे बहेला, कि झूरे झूरे बहेला, अरे झूरे झूरे पावन हो, झूरे झूरे बहेला, अरे झूरे झूरे पावन हो, आ केहू नाही कहला हमरे पिया के आवन हो, केहू नाही कहेला। अजे केहू कहत हमरे पिया के अमन हो, जो कोई कहते केते के हमें दे दोनों हाथे के कंगन होते के हमें दे। कै झूरे झूर बहेला, अरे झूरे झूर पावन हो, झूरे झूर बहेला। कै पिया के आमनवा सुन के घर में अइले चोरवाहू, पिया के आमनवा सुन के घर में अइले चोरवाहू। आ चोरवाए अवते भैले महल बीचे सुरवाहू। जो हमें जनती हमरे घर ही के चोरवाहू, नाई हमें करती महल बीचे सुरवाहू, नाई हमें करती। कैदास कबीर ये गावेले झूमर वाहू, दास कबीर ई गावेले झूमर वाहू। अरे सुनी सुनी के हंसा करे निज घर के पयन हो, झूरे झूरे बहेलायब झूरे झूरे पावन हो। और केहू नाही कहे हमरे पिया के आवन हो, केहू नाही कहे। जय